हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम BHDE 141 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उन सभी को देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक इग्नू में इस सब्जेक्ट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे देखने को। ठीक है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं खुद को। ठीक है, और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है आप उसके अंदर आपके क्वेश्चंस किस तरह से आने वाले हैं, उनके मार्क्स किस तरह के होंगे आपको। ठीक है, आपको आपका टाइम पता लगेगा कितने टाइम का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक, और जो भी बच्चे इस सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका कैसा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पेपर है वो आपका जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो एग्ज़ाम जून 2022 में हुआ था ये वो क्वेश्चन पेपर है। और इसका जो टाइम है, आपका जो समय है क्वेश्चन एग्ज़ाम का, वो 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, और ये टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। ठीक है, और इसका जो कोड है वो है BHDE 141 और नाम है इसका अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य। ठीक है, जिन भी बच्चों के पास ये सब्जेक्ट कोड है ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपको एक ही वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, या इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, कैसे तैयार करें। क्योंकि एक काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन पेपर जो है, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो इसके आने वाले एग्ज़ाम में कितने चांसेस हैं कि यही रिपीट होंगे। और जो टॉपिक आपका रिपीट नहीं आया है एग्ज़ाम में, हो सकता है कि वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है। बाकी आप आगे देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रथम प्रश्न जो है आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपका अनिवार्य है, जिसके अंदर आपको व्याख्या करने को दी गई है। ठीक है, तो आपका जो व्याख्या वाला पार्ट है वो तो आपका कंपलसरी ही है, वो आपको करना ही करना है अटेम्प्ट। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे उनमें से आपको सिर्फ किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की प्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको क ख ग घ ड़ा और च, ठीक है, 6 आपको व्याख्या करने के लिए ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, और इन 6 में से आपको किन्हीं 3 की व्याख्या करनी है। ठीक है, और हर एक व्याख्या 12 नंबर की है आपकी। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आपका 36 मार्क्स कैरी करता है। आप अगर अपनी व्याख्या अच्छे से कर लेंगे ना तो आपके 36 मार्क्स तो पहले ही क्वेश्चन में से हो जाएंगे, है ना। सिर्फ 3 व्याख्या करनी है आपको, वो भी आप अगर अच्छे से करेंगे तो आपके जो 36 मार्क्स हैं वो आपके कहीं नहीं गए। आप बहुत अच्छे से 36 मार्क्स ले सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। ठीक है, 3 क्वेश्चन करके आगे आप देखेंगे बाकी के आपके दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां पहले क्वेश्चन को छोड़ के अलावा आपके 8 क्वेश्चन और दिए गए हैं एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, और ये 8 क्वेश्चन 16-16 नंबर के हैं। ठीक है, और इन 8 में से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन मिल गए हैं आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको 8 क्वेश्चन अलग से मिल गए, उनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अच्छे से करना है। तो अब आप देखो कि आपको किस तरीके से इसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि जो टॉपिक आपको अच्छे से आता होगा और अगर वो क्वेश्चन पेपर में है तो आप उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 4, है ना। आपको 8 ऑप्शन मिल रहे हैं क्वेश्चन में और आपको उनमें से सिर्फ 4 ही करने हैं। तो आप देखो ना, आपको अगर दूसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा आता है, या 2 से लेकर 9 के बीच में आपको जो क्वेश्चन 4 अच्छे से आते हैं आप वो कर लो, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में, है ना।
तो ये तो था आपका जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आप आगे देखेंगे ये आपका है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सेम इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है कि पहला क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, उसमें से आपको 3 की व्याख्या करनी है जो कि 12-12 मार्क्स की हो गई। ठीक है, इसके अलावा बाकी के जो 8 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 4 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, 4 क्वेश्चन को ही करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखेंगे ये है आपका जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सेम वही पैटर्न है इसमें भी। पहला प्रश्न जो है वो आपको कंपलसरी है, अनिवार्य है, वो तो आपको करना ही है। इसके अंदर आपको 3 की व्याख्या करनी है और बाकी आप आगे देखेंगे 2 से लेकर 9 के बीच में इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन 8 में से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिल गए। तो आपके ऑप्शन मिल जाते हैं ना जब आपको एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है पेपर को करना, क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना कि उनमें से आपको 3 करने हैं या 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको जो सबसे अच्छे से क्वेश्चन आता होगा ना, आप वो अटैम्प्ट करो। ठीक है, और जिसके अंदर ऑप्शन नहीं होता ना, वहाँ पर आप फंस जाते हो, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन दिया गया है और आपको वो नहीं आता है, फिर आप क्या करोगे? आपके तो मार्क्स गए। लेकिन जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ना, वहाँ पे आपके बेनिफिट होता ही होता है। तो इसमें आपको ऑप्शंस बहुत मिल रहे हैं करने के लिए, तो इसका फ़ायदा उठाओ और अच्छे से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, देखो अभी तक 3 एग्ज़ाम ये भी हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना एग्ज़ाम में कि जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो हर बार एक नया क्वेश्चन दे दे, नहीं होता ना। अब आप देखो फर्स्ट पेपर में आपको 8 क्वेश्चन दिए, सेकंड क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए, तीसरा वाला इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन दिए ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए ना। अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में इनमें से ही कोई रिपीट हो जाए क्वेश्चन। और हाँ, आपने जो अपना असाइनमेंट बनाया होगा ना, उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना असाइनमेंट में से भी 1-2 क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। ठीक है, और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बाकियों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो, है ना। वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर ले अपने आप को। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से वो तैयार कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और अगर आपको अपने किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से भी इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, और आप वहाँ से PDF से अपना जो क्वेश्चन है उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।